तो हेलो दोस्तों, तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो नॉर्मल है, बहुत लोगों का हुआ है, तो इसमें ख़ास क्या है। तो इसमें ख़ास ये है तो इसमें ख़ास ये है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें एक इंसान के हार्ट के बदले दूसरे इंसान का हार्ट लगा दिया जाता है। लेकिन जो आज हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे उसमें किसी इंसान का नहीं बल्कि एक सूअर का दिल लगाया गया है। जी हाँ, एक सूअर का। तो ये घटना है अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की, जिसमें एक 57 साल के डेविड बेनेट नाम के शख्स में सूअर का दिल लगाया गया है और ये ऑपरेशन 7 जनवरी में हुआ है। वो इंसान अभी भी जी रहा है। अगर ऐसा ही चले तो यह उम्मीद है कि जल्द ही कई लोगों की दिल की शिकायत और डोनर के इंतज़ार से लोगों को राहत मिलेगी। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि अगर शरीर में कोई वायरस भी आ जाए तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबायोटिक बनाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो बाहरी चीज़ की कोई आइटम ही डाल दी गई है। उसका ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी संरचना अलग है, उसका बायोमैकेनिज़्म अलग है। तो यहाँ शरीर का क्या होगा। और हमने यह देखा है अगर कोई इंसान अलग ब्लड ग्रुप का ब्लड ही चढ़ा ले तो इंसान मर जाता है। लेकिन यहाँ तो जानवर ही अलग चढ़ा दिया भाई, तो उसका क्या होगा, वह इंसान जिंदा रह पाएगा। तो इस बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह ट्रांसप्लांटेशन की न्यूज़ फैली पड़ी है। जैसे यह न्यूज़ अमेरिका में 57 साल के इंसान में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का दिल लगाया गया। ऐसा ही नहीं है कि सूअर उठाया और उसे चढ़ा दिया, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब आपने कार मॉडिफाइड का तो नाम सुना होगा, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एनिमल के जीन में परिवर्तन करते हैं तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे सोचिए आपको अपनी आंखें पसंद नहीं हैं, तो आपके पेरेंट्स समय पर आपके जीन में परिवर्तन करके आपकी आंखें ऐश्वर्या जैसी निकाल देते हैं। हमारे बॉडी में सब जीन के कारण ही होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो सूअर है जो 4 पैरों पर चलता है और यहाँ एक इंसान है जो 2 पैरों से चलता है। तो क्या उसकी बॉडी सूअर का दिल एक्सेप्ट करेगी। तो इस सर्जरी का नाम है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी इंसान के बॉडी में किसी दूसरे इंसान के शरीर के ऑर्गन डाला जाए तो उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बट अगर किसी ट्रांसप्लांटेशन में किसी जानवर के ऑर्गन लगाए जाए तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ बंदर का लगा सकते थे, गोरिल्ले का लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सूअर का दिल ही क्यों लगाया गया। क्या सूअर का दिल सस्ता मिल गया इसलिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात है कि हमारा हार्ट 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल से बना होता है, आलिंद और नीले से बना होता है। उसी तरह सूअर का दिल भी 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल से बना होता है। और आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर इंसान के दिल के वॉल्स में कुछ खराबी आती है तो उसमें भी सूअर का वॉल ही लगाया जाता है। इंसान की किडनी और सूअर की किडनी सेम होती है। जिस तरह इंसान की किडनी में 2 बीन लगा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, उसी तरह सूअर की किडनी में भी 3 बीन लगा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और तो और इंसान का लीवर और सूअर का लीवर भी लगभग सेम ही होता है। तो डॉक्टरों के लिए तो सूअर एकदम गजब की चीज़ है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वाकई सूअर का दिल लगाया जा सकता है इंसानों में। तो ऐसा है कि सूअर के शरीर में एक जीन पाया जाता है, अल्फ़ा गल जीन। अब जो अल्फ़ा गल जीन है, इसी जीन का हमारा शरीर सबसे ज़्यादा विरोध करता है और इसी के खिलाफ एंटीबायोटिक बनाता है। मान लीजिए आपके शरीर में सूअर का दिल प्लांट किया गया है, तो आपका शरीर जब तक एंटीबायोटिक बनाता रहेगा जब तक आपका दिल ना खराब हो जाए या जब तक आपका शरीर ना खराब हो जाए। वैसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता नहीं था, तो इस बार डॉक्टरों ने क्या किया कि सूअर के अंदर से अल्फ़ा गल जीन को ही हटा दिया। अब ये सुनने में तो आसान लगता है कि चलो जीन को हटा दिया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत रिजिड है, कठिन है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। और जीन को हटाना और बदलना इस तरह के प्रोसेस को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस से बनने वाले एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में मेल पिग एक्सेल, जिससे फ्यूचर में सूअर पैदा होते हैं, उस एक्सेल में से अल्फ़ा गल जीन को हटा दिया गया और दोबारा उस फीमेल में डालकर फर्टिलाइजेशन कराया गया। और इससे जो नया सूअर पैदा हुआ उसी के ऑर्गन्स को निकाल कर के इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जिस सूअर का हार्ट इस्तेमाल किया गया है वो 1 साल का था। ऐसा नहीं है कि सर्जरी इलीगली किया गया है।
बल्कि अमेरिका की जो संस्था है FDA, उसने इन्हें परमिशन दी और इसमें जो हार्ट इस्तेमाल किया गया है वो यूनाइटेड थेरेपीड की सहायक कंपनी वेवकोर से लिया गया है। तो ये नहीं है कि यह इस तरह की सर्जरी पहली बार की हो। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बंदर की तरह हरकतें मत कर, तेरी शक्ल बंदर की तरह लगती है। तो भाई ये बात डॉक्टरों को भा गई और 1984 में 1 साल के बच्चे में बबूक नामक बंदर की प्रजाति का लिवर लगाया गया और ये बच्चा 21 दिन तक जिंदा रहा। और यही बात जब एक बार साइंटिस्टों से पूछी गई कि जब हम बंदरों से बने हैं, बंदरों की तरह दिखते हैं, तो क्यों ना हमें बंदरों के ही अंग लगा दिए जाए, तो साइंटिस्टों ने इसका बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया कि बंदर समय के साथ मॉडिफाई होकर ह्यूमन बीन बना। अगर हम बंदरों का ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये पक्का है कि वो मॉडिफाइड हो गई। लेकिन सुअर पैदा भी सुअर हुआ था और रहना भी उससे सुअर ही है और उससे कुछ लेना देना है नहीं, तो प्रोग्रेशन में वो कुछ नुकसान पहुंचाएगा नहीं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। रास्ते भागे